एक बार की बात है, एक जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। उन्हीं जानवरों में से एक था जादुई खरगोश। जादुई खरगोश के पास जादुई शक्तियां थी और वो किसी भी जख्मी जानवर को ठीक कर सकता था। अपनी शक्तियों से खाने की चीजें बना सकता था। इसीलिए जंगल के सभी जानवर जादुई खरगोश के पास जाते रहते थे। अगर जंगल में कोई जख्मी होता था तो वो जादुई खरगोश के पास जाता था। थोड़े ही दिन में जंगल में अब किसी को कोई भी समस्या हो तो वो जादुई खरगोश के पास जाने लगा और अपनी समस्या का हल जानने की कोशिश करता था। सोनू, अब तुम्हारा पैर कैसा है? बबलू, मेरा पैर अब ठीक है। जादुई खरगोश की कृपा से अब मैं चल सकती हूँ। अगर जादुई खरगोश यहाँ नहीं होता तो पता नहीं इस जंगल का क्या होता। जादुई खरगोश अपने जंगल की सुरक्षा करता है। हाँ, ये बात तो है। जादुई खरगोश के बिना ये जंगल का कुछ नहीं हो सकता। इन दोनों की ये बातें जंगल का राजा शेर खान सुन रहा था। जादुई खरगोश की जादुई शक्तियों की वजह से जंगल के सभी जानवर जंगल के राजा को छोड़ अपनी समस्या लेकर जादुई खरगोश के पास ही जाने लगे थे। राजा शेर खान के पास कोई नहीं जाता था। इसीलिए राजा शेर खान जादुई खरगोश से जलने लगे। उनकी ये जलन इतनी बढ़ गई कि उन्होंने दूसरे दिन रात को ही जादुई खरगोश को एक गुफा में कैद कर लिया। अब से तुम यही रहोगे और किसी को नहीं पता चलेगा कि तुम कहाँ गायब हो गए। अब उन्हें इस जंगल के राजा के पास ही आना होगा और मैं ही उनकी मदद करूंगा। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। दूसरे दिन जादुई खरगोश के गायब होने से जंगल में खलबली मच जाती है। हर कोई जादुई खरगोश को ढूंढने की कोशिश करता है, पर जादुई खरगोश किसी को नहीं मिलता। आखिर जंगल में यह बात फैल जाती है कि शायद जादुई खरगोश ये जंगल छोड़कर चला गया है। तब से हर जानवर अपनी समस्या लेकर जंगल के राजा शेर खान के पास जाने लगा और शेर खान भी इस बात से खुश था। वो अपनी पूरी ताकत से जंगल के जानवरों की मदद करने लगा। एक दिन जंगल में एक धूर्त हाइना आने की खबर फैल गई और हर कोई उसके डर से अपने अपने घर में ही छुपकर बैठ गए। राजा शेर खान का बेटा रिकी जंगल में घूम रहा था और उसके सामने हाइना आ गया। धूर्त हाइना को देखकर रिकी कहता है। इतना कहकर दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान धूर्त हाइना रिकी को बुरी हालत में जख्मी कर देता है और वहां से भाग जाता है। जैसे ही शेर खान को ये बात पता चलती है, वो अपने बेटे के पास जाता है। अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। वो जंगल के सभी ताकतवर जानवरों को वहां बुला लेता है और उनके साथ हाइना को पकड़ने जाता है और दिमाग लगाकर हाइना को पकड़ लेता है और उसे मार डालता है। पर अपने बेटे की हालत को देखकर वो दुखी हो जाता है। आखिरकार अपने बेटे को बचाने के लिए वो अपने से उसे लेकर जादुई खरगोश के पास जाता है। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। एक राजा होने के नाते मेरा जो फर्ज है वो मुझे अब पता चला है। इस जंगल के जानवरों को भारी खतरनाक जानवर से बचाना और इस जंगल की खुशहाली देखना और उनकी देखभाल करना ही मेरा फर्ज है। तुम इस जंगल के एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो और इस जंगल का राजा होने के नाते मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि तुम्हारे जैसा जादुई शक्ति वाला कोई जानवर इस जंगल में है जो लोगों की मदद कर सकता है। मैं आगे से अपनी गलती नहीं दोहराऊंगा और तुम्हें सम्मान पूर्वक जंगल में भेजूंगा, पर तुम मेरे बेटे को ठीक करो। महाराज, जरूरी यही है कि आपको अपनी गलती का एहसास हुआ और आपने वो मान ली। इतना कहकर मुस्कुराते हुए जादुई खरगोश शेर खान के बेटे रिकी को ठीक कर देता है। शेर खान जादुई खरगोश को जंगल में वापस भेज देता है और बाकी जंगल के जानवरों से भी माफी मांगता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दुनिया में हर किसी का अपना अपना फर्ज है और उसे वो जरूर निभाना चाहिए। मैनपुर जंगल में बहुत सारे जानवर एक साथ रहा करते थे। हाथी, घोड़ा, बंदर, कुत्ता, शेर, गधा और भी कई जानवर यहां रहते थे। इन सब जानवरों में गप्पू गधा जो था वो बहुत ज्यादा आलसी था। इतना आलसी कि वो दूसरों का क्या, अपना भी कोई काम करना नहीं चाहता था। गप्पू गधे के दोस्त लक्की कुत्ता और गुल्लू बंदर उसे कई बार ये बात समझा चुके थे, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता था। आज फिर लक्की गप्पू से बोला, अरे गप्पू गधे, तुम इतने आलसी क्यों हो भाई? तुम्हारी तो ई हालत है कि अगर कौनो तुम्हारे मुंह में खाना ही लाकर डाल दे तो बस तुमको ऊ ही चलेगा। गुल्लू बंदर बोला,
लक्की सही कह रहा है, ऐसा कब तक चलेगा? इतना आलसी होना भी ठीक नहीं है मेरे दोस्त। गप्पू बोला, अरे मेरे प्यारे भाइयों, सुनो मेरी बात। दिन भर यूं ही पड़े रहने, खाने और सोने में बड़ा मजा है। और ये सब काम धाम करना, ये सब तो समझो एक सजा है। ऐसे हमको मिलता रहे आराम और ना करना पड़े कोई काम, तो बस फिर जिंदगी में हो जाएगा ऊलाला ऊलाला। लकी कुत्ता बोला, अरे तुमसे तो बात ही करनी बेकार है। ऐसा कहकर गुल्लू और लकी वहां से चले जाते हैं और गप्पू गधा एक बार फिर आलसियों की तरह पड़ा ही रहता है। पर गप्पू गधा नहीं जानता था कि अब उसके लिए आलसीपन की वजह से कुछ बड़ी गड़बड़ होने वाली है। उसी शाम जंगल का राजा शेर एक सभा बुलाता है जिसमें जंगल के सारे जानवर मौजूद होते हैं। शेर बोला, अब से जंगल के नियमों में कुछ बदलाव कर रहा हूं। हर जानवर के हिस्से में कुछ ना कुछ काम दिए जा रहे हैं। सब अपने हिस्से का काम करेंगे। गुल्लू बंदर को जंगल की सफाई का काम दिया जा रहा है। लकी कुत्ता और हाथी जंगल की पहरेदारी करेंगे और गप्पू गधा जंगल में सभी जानवरों तक फल, सब्जियां और जरूरत की चीजें पहुंचाएगा। ये काम सबको रोज करने हैं और इन कामों में से अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो उसे दंड मिलेगा। शेर की इस घोषणा से जहां बाकी जानवरों को कुछ फर्क नहीं पड़ा और वो अगले दिन से अपना काम शुरू करने की तैयारी में लग जाते हैं, तो वहीं गप्पू गधे के तो मानो हाथ पैर ही फूल गए। वो बोला, अरे दैया, ये क्या हो गया भैया? काम करना पड़ेगा अब तो हमको, वरना शेर राजा कह देंगे कि गप्पू गधे हमारे जंगल से खिसको। गुल्लू बंदर गप्पू गधे को समझाता है, गप्पू, अब तुम अपना काम ढंग से करना, कोई भी गड़बड़ मत करना। तुम्हारे ज्यादा आलस के चक्कर में तुम्हें लेने के देने पड़ जाएंगे। गप्पू गधा हां में सिर हिलाता है, लेकिन मन ही मन यही योजना बना रहा होता है कि किस तरह काम से बचकर पहले की तरह आलसी वाली जिंदगी जी जाए। अगले दिन जंगल में सब जानवर अपने काम में लगे हुए हैं। गुल्लू बंदर जंगल की साफ सफाई कर रहा था। हाथी और लकी कुत्ता मिलकर घूम घूम कर जंगल की पहरेदारी कर रहे हैं। बाकी भी जिस जानवर को जो काम दिया गया है वो उसे कर रहा है। लेकिन गप्पू गधा इस सोच में पड़ा है कि वो कैसे अपने काम करने से बचे। तभी गप्पू गधे के दिमाग में एक तरकीब आती है, क्यों ना मैं सारा काम ही गलत कर दूं, हर जानवर के पास जो पहुंचाना है उसकी जगह कुछ और ही पहुंचा दूं। इससे अपने आप ही कोई मुझे काम करने के लिए नहीं कहेगा। गप्पू गधा ऐसा ही करता है और सब कुछ गड़बड़ कर देता है। शेर को जब ये बात पता चलती है तो वो उसे समझाता है और आगे से ऐसा ना करने के लिए कहता है। गप्पू गधा शेर से माफी मांग लेता है, लेकिन वो मानने वाला कहां था। वो तो रोज ऐसे ही करता रहता है। एक दिन गुल्लू बंदर उसको समझाता है, गप्पू, मैं जानता हूं तुम ये सब काम से बचने के लिए जानबूझकर कर रहे हो। ऐसा मत करो मेरे दोस्त, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा आलस तुम्हें किसी मुसीबत में डाल दे। गुल्लू की बातें सुनकर गप्पू उसे अनसुना कर देता है और अपनी योजना के हिसाब से काम करता रहता है। एक दिन शेर सारे जानवरों को बुलाता है। गप्पू बोला, लगता है शेर ने इसीलिए बुलाया है कि आज वो मेरा काम मुझसे लेकर किसी और जानवर को दे देगा। सारे जानवर शेर की सभा में पहुंचते हैं। शेर कहता है, मुझे खुशी है कि सारे जानवर अपना काम पूरी लगन और मेहनत से कर रहे हैं, लेकिन गप्पू गधा अपना काम नहीं कर पा रहा है। वो रोज जानवरों तक फल, सब्जी और जरूरत का सामान पहुंचाने में गड़बड़ करता है। इसीलिए आज से गप्पू गधा ये काम नहीं करेगा। गप्पू गधा मन ही मन खुश हो रहा होता है, लेकिन तभी शेर कहता है, तो आज से गप्पू गधा जंगल के पीछे की ओर जो मेरी गुफा की मरम्मत का काम हो रहा है उसमें ईंट पत्थर या जो भी जरूरत का सामान लगेगा उसको ढोकर ले जाएगा। ये बात सुनते ही गप्पू गधे की खुशी दूर भाग जाती है और उसे समझ में आ जाता है कि ज्यादा आलस करना और काम करने से बचने के लिए ज्यादा चतुराई दिखाना अच्छा नहीं है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आलस छोड़कर मेहनत करें, वरना एक ना एक दिन मुसीबत में पड़ जाएंगे। अच्छी लगी कहानी? जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और ऐसी और कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपसे कोई भी कहानी मिस ना हो। मिलता हूं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय।